गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम् हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम गुरु नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम सूर्य नारायण 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था पृथु महाराज के सामने नारायण भगवान प्रकट हो गए, उनको उपदेश दे करके अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मण को खुश रखता है, तो उसको समझो कि मैं मुक्ति के रास्ते पर ले जाता हूँ या स्वर्ग देता हूँ। तो फिर पृथु महाराज अपने प्रजाजनों को समझाते हुए कह रहे हैं कि प्रजाजनों, धर्म का पालन, पुराण पुरुष जो है ब्राह्मण की सेवा करते हैं। नारायण भगवान उन्होंने कहा है ना कि ब्राह्मणों की चरण रस से मेरी बढ़ोतरी होती है, उनकी सेवा करने से मानव के चित्त की शुद्धि होती है, मानव में ईश्वर आकर के बैठ जाते हैं। तो करें इस संसार में ब्राह्मण से बढ़कर के कोई नहीं है, इसलिए बलात् उनका कहना है जैसे होम करते हो तो स्वाहा बोलते हो, अग्नि कुंड में अग्नि प्रकट हो करके देवता को भाग्य मिलता है, ऐसे ब्राह्मण जो है भगवान के मुख हैं, जो ब्राह्मण को खिलाता है समझो भगवान तृप्त होते हैं। बता रहे हैं पृथु महाराज के उनका चरण रज मैं अपने मस्तक पर रख करके शासन करता हूँ, तो इसीलिए कल्याण को प्राप्त हुआ हूँ कि जब तक यानी कि धरती रहे, जब तक धरती पर तुम रहो तब तक ब्राह्मणों की सेवा करना। तो मैत्री कर रहे हैं कि ये पृथुराज के उपदेशों प्रजाजनों, संतों, राजर्षि, देवर्षि सब खुश हुए और पृथु महाराज से कहने लगे कि हे महाराज, आप जैसे राजा को पाकर के हम लोग धन्य हो गए, सही सही हम लोग धन्य हैं। इस प्रकार से सभी सभा जो है यानी कि चल रही थी चर्चा, तभी वहाँ सनकाद ऋषि प्रकट हो जाते हैं। सनकाद ऋषि को देखते हुए सब लोग खड़े होकर के उनको प्रणाम करते हैं और यानी कि उनको आसन दे करके, अर्घ दे करके आसन पर बैठाते हैं। तो पृथु महाराज सनत कुमारों से प्रश्न कर रहे हैं, हम लोग कर्म बंधन में फंस करके दुख रूपी संसार में पड़े हैं और इंद्रिय रुख रूपी सुख को भोगते हुए हम उसी को सुख मान बैठे हैं। तो इस संसार सागर को पार करने के लिए आपके पास कोई उपाय है क्या? तब सनत कुमारों ने कहा कि हे महाराज,
आप तो सब जानते हो, फिर भी आप इस संसार के हित के लिए, सबके कल्याण के लिए यह प्रश्न पूछा है, तो सुनो। हे महाराज, गुरु के वचनों, वही सनत कुमारों कह रहे हैं, गुरु के वचनों में, शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखना और भागवत धर्म का आचरण करने से, तत्व को जानने की इच्छा से और भगवान की कथा में नित्य श्रवण करने से कार्य कारण रूप इस जड़ प्रपंच से मुक्ति मिल करके वैराग्य की प्राप्ति होती है और आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म से अनायास ही प्रीति हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान देकर के सनत कुमारों जो है वहाँ से उनकी प्रशंसा करके आकाश मार्ग से चले जाते हैं। प्रजाजनों राजा पृथुराज की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद बहुत वर्षों तक महाराज पृथु ने राज्य किया। इसके बाद अपना राज्य अपने पुत्र बीजिताशव को देख करके वो वन को चले गए। अब आगे कथा बताते हुए कह रहे हैं कि पृथु महाराज जब बीजिताश राजा बना तो उसकी 2 पत्नियां थी। उसको अंतर्धान होने की भी शक्ति थी, इसलिए बीजिताशव को अंतर्धान भी कहते हैं। तो उसमें पहली पत्नी जो थी शिखंडी थी, उसको 3 पुत्र है, पावक, पवमान और सुचि नामक 3 पुत्र हुए। और दूसरी उनकी जो पत्नी थी उसका नभस्वती नाम था। उससे जो है यानी कि उनको हाबिरदान नामक पुत्र हुआ। हाबिरदान के 5-6 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र जो है बहिष्त यज्ञ करने में उत्सुक था। उसने एक के बाद एक, एक के बाद एक कई यज्ञ किया। बता रहे हैं कि उसका नाम प्राचीन बहिष्त भी था। एक दिन प्राचेताओं में पूर्व दिशा की ओर जा रहे थे, देखा रमणी सरोवर में दिखाई दिया, उसमें नारायण सरोवर भी कहते हैं। उससे किनारे गए तो उसमें शंकर भगवान जो है सरोवर में से स्नान करके बाहर निकल रहे थे। तो प्राचेताओं ने शिव जी को प्रणाम किया। महादेव जी ने कहा तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं यहाँ आया इस सरोवर में। मुझे पता था कि तुम लोग इस सरोवर के पास आ रहे हो। उनको बैठाया और कहा मैं तुमको एक जो है स्तोत्र सुना रहा हूँ। तो शंकर भगवान इनको स्तोत्र सुना रहे हैं। जितम तम आत्म विद्युस्तये स्थिरस्तव में भवताराधसाराद्रम सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूत्म सूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय धूरन्त्यात्मकाय च नमो विश्वप्रपोधाय पदुम्नायन्तरात्मने नमो अनिरुद्धाय ऋषिकेशाय इन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निविभात्मने स्वर्गाय वर्गद्वाराय नित्यं शुचिदे नमः। नमो हिरण्य विचार्य चतुर्होत्राय तन्वते। इस प्रकार भगवान शिव जी ने उनको जो है विशाल स्तोत्र सुनाया, जिसे विद्वान रुद्र गीता के नाम से कहते हैं कि रुद्र गीता हकीकत में यही रुद्र गीता के नाम से जाना जाता है। वो लोग शंकर भगवान से कहा प्रभु आपका स्वरूप चेष्टा आत्मज्ञानियों कल्याण के लिए है, उनके द्वारा तो निजानंद को प्राप्त करते हैं। हे प्रभु आप संसार के आदि काल जब संसार नहीं था तब भी आप हो, पंच महाभूत और इंद्रियों के अधिष्ठाता आप ही हो, आप स्वयं प्रकाश हो। वासुदेव भी आप हो, जो सूरज चमक रहा हो आप से ही चमक रहा है। आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। आप इंद्रियों के स्वामी और इस महतत्व के अधिष्ठाता हो। भगवान आप अनिरुद्ध हो, सूर्य का तेज ही आप हो। आप सर्वदा पूर्ण रूप से पूर्ण काम हो। आपका क्षय वृद्धि कभी नहीं होती है। आप ही स्वर्ग मोक्ष के द्वार हो और आप सभी प्राणियों के अंतःकरण में बसे हुए हो। हे मित्रों, इस प्रकार से उन्होंने प्रचेताओं को विष्णु भगवान की भक्ति सुनाया। शिवजी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद नारायण सरोवर में खड़े होकर के प्राचेताओं ने रुद्र गीता का पाठ करते करते 10,000 वर्ष बीत गया। उनका तप चलता रहा। उस समय प्रचेताओं से प्राचीन बहिष्ठ राजा अशांत हो गए, उनका चित्त विचलित हो गया।
तब वो नारद जी के पास गए, नारद जी ने उपदेश दिया। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल मैं सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।